जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम जी की कृपा से अब तक रामायण पाठ के 125 दोहे पूर्ण हो चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। पिछली बार आपने देखा कि नारद जी समाधि लगा के बैठ गए हैं। इंद्र को सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है कि कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेंगे, और इंद्र ने कामदेव को तैयार किया और उनकी समाधि को भंग करने के लिए भेजा। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृसानु बढ़ावनिहारी रंबादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा देखि सहाय मदन हर्षाना कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरेउ मनोभव पापी सीम की चापी सकई कोतासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी धीर दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जार पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा। कामदेव तो डर गया बुरी तरह और जाकर के नारद जी के पैर पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने तो प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनी सबके मन अचरजु आवा मुनि ही प्रशंसी हरई सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मन माही मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। अब ये देखो आप, यहां से शुरुआत होती है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। अब नारद जी शिव जी को जाकर के बता रहे हैं, भाई हमने तो कामदेव हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, जीत लिया हमने कामदेव को, हम नहीं हुए किसी से मोहित। कामदेव लेके आया था अपने सहायकों को
बड़े नृत्य वृत्य किए मेरे सामने, मेरे कोई असर नहीं हुआ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिव जी को उन्होंने बताया, नारद जी ने ऐसा। अब शिव जी क्या कह रहे हैं? बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमी ये कथा सुनायो मोही। कि जिस तरह से ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, किसी को मत सुना देना। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं, जो भी वृतांत तुमने मुझे बताया है बस वहीं तक ठीक है, अब आगे मत बता देना किसी को। तिमि जनि हरि सुनावऊं कबहूं, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चले वो प्रसंग दोहरायो तब हूं, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। परंतु जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है किसी बात का, तो उसके मन में इतनी उथल पुथल होती है कि मैं किसको बताऊं। अरे मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैंने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कोई नहीं कर पाया, पता है वो नहीं कर पाया, देखा मैंने कर दिया। अब उसके अंदर ये चीज आ रही है, बताऊंगा मैं सबको बताऊं, ये काम मैंने कर दिया, इतना बड़ा काम मैंने कर दिया। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यद्यपि शिव जी ने नारद जी के हित के लिए ही यह शिक्षा दी थी, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी बोले, ओरे मैंने इतना बड़ा काम किया है और मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये किसी को ना बताऊं, मैं इसका प्रचार ना करूं। ए भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। राम की न चाही सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे ही नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। बोले भैया अब यहाँ पे रुकना बेकार है, हम तो इतनी बड़ी बात बता रहे थे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और मुझसे कह रहे हैं कि ये बात अब किसी को मत सुनाना। क्यों नहीं सुनाऊं भाई मैं ये बात? एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। नारायण नारायण नारायण, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। ये लो जी, नारद जी पहुंच गए। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रामनिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। आओ नारद, कई समय बीत जाने के बाद आए हो, कहाँ थे, क्या हालचाल हैं आपके? चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया करी। आज आपने बहुत दिनों पर दया की, क्या बात है, कहाँ थे आप? कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि नमो अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। नारद जी ने सारी बात बता दी विष्णु भगवान को, अरे ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया।
कामदेव को जीत लिया प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। अब भगवान भी चिंतित हो गए, बोले कि ये लो, ये तो मेरा परम भक्त है, 24 घंटे नारायण 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 नारायण, और देखो कितना अहंकार आ गया इसके अंदर। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौनाथ मम संकट भारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह मोई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमई की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेऊ करब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। भगवान समझ गए, बोले ये तो यूं ही कह रहा है कि भगवान ये आपकी कृपा है, पर भगवान को अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर अभिमान ने एक अंकुर रूपी जन्म लिया है। अंकुर फूट रहा है भैया अभिमान का। बेगिसों में डारे हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही ये उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। क्योंकि ये एक भगवान जब ये देखते हैं कि उसके भक्त के अंदर ये बीमारी आ गई है, तो उसे निवारण करने का काम भी भगवान ही करेंगे। भक्त समझ ही नहीं रहा, भक्त सोच रहा है कि बड़े ही आनंद का काम किया, भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। अब भगवान ने अपनी माया करनी शुरू करी। रास्ते में 400 कोस का एक नगर, उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। अब ये माया है, ये प्रभु श्री हरि ने ये माया रची है। कोई नगर नहीं था, कोई लोग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक माया रची उन्होंने, जिससे कि नारद के अंदर जो अभिमान पैदा हो रहा है उसे खत्म करे। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी,
तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगिनत है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे, टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनिता सुकुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर कन्या, पर ये सब माया है जो श्री हरि ने रची। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठा दिया। आनि देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। ओम। और अब करते हैं श्री राम कीर्तन। राम के नाम से बनता हर काम है, राम का नाम ही तो मुक्ति का धाम है। राम के नाम से बनता हर काम है, राम का नाम ही तो मुक्ति का धाम है। मुक्ति का धाम मेरे राम राम राम, मुक्ति का धाम मेरे राम राम राम। राम के नाम से बनता हर काम है, राम का नाम ही तो मुक्ति का धाम है। राम का नाम ही तो मुक्ति का धाम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम के नाम से बनता हर काम है, राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।